Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology, Government Pangad PG College, डीडवाना। विद्यार्थियों, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स खनिजों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिजों में कौन कौन से जो भौतिक गुण होते हैं जिससे उस मिनरल का आइडेंटिफिकेशन हो सके। मिनरल में कई सारे भौतिक गुण होते हैं जिससे हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हार्डनेस, लच्छर, कलर, स्ट्रीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लीवेज, फ्रैक्चर, टेंसिटी, एक्सेट्रा। तो एक एक करके हम उन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कलर। कलर क्या होता है? सब मिनरल्स जो लाइट वेव्स है उसकी कुछ विजिबल लाइट का कुछ वेवलेंथ का पार्ट मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे आँखों के रेटिना पर पहुंचती है और जिससे हमें उस मिनरल का कलर, रंग का पता लगता है। कलर एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। क्यों कलर एक डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है? इसलिए कि खूब सारे मिनरल ऐसे हैं, एक ही ग्रुप के मिनरल्स जैसे क्वार्ट्ज अलग अलग कलर में पाया जाता है। मिनरल सेम है लेकिन उसमें अलग अलग कलर वेरिएशन होता है, तो कलर के आधार पर हम किसी मिनरल को सही से नहीं पहचान सकते हैं। Streak. What is the streak? Streak is the color of powder form of mineral. मिनरल को जब स्ट्रिक प्लेट एक पोर्सिलेन से बनी प्लेट होती है जिसकी हार्डनेस लगभग 7 तक होती है। तो ये प्लेट जिस मिनरल की हार्डनेस 7 से कम हो वहाँ तक के मिनरल की स्ट्रिक को ये बता सकती है। स्ट्रिक और कलर, कई सारे मिनरल ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रिक उसके कलर से, कलर तो जैसे आप पायराइट का गोल्डन कलर होता है लेकिन उसकी स्ट्रिक ब्लैकिश डार्क ग्रेइश ब्लैक स्ट्रिक होती है। और हेमेटाइट की स्ट्रिक होती है चेरी रेड होती है। और मैग्नेटाइट की ब्लैकिश स्ट्रिक होती है। लच्छर व्हाट इज द लच्छर? लच्छर इज ए क्वालिटी ऑफ शाइनिंग बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट। क्वालिटी ऑफ शाइनिंग रिफ्लेक्टिंग लाइट मतलब एक अपीयरेंस है जो रिफ्लेक्टिंग लाइट में उस मिनरल का कैसा अपीयरेंस है वो दर्शाता है। लच्छर मेनली 2 तरह की लच्छर होती है, मेटेलिक लच्छर और नॉन मेटेलिक लच्छर। नॉन मेटेलिक लच्छर में वापस इसको पर्ली लच्छर, विट्रियस लच्छर, अर्थी लच्छर, सिल्की लच्छर, एडमेंटिन लच्छर ऐसे डिवाइड कर रखा है। एडमेंटिन लच्छर स्पार्कली लच्छर होती है जो आपके स्फेलेराइट और डायमंड में इस तरह की लच्छर होती है। अर्थी लच्छर होती है डल लच्छर, अर्थी लच्छर या डल लच्छर। ये क्ले लाइक जो क्ले है, क्ले के जैसी लच्छर को अर्थी लच्छर बोलते हैं। पर्ली लच्छर मीन्स मोती की तरह चमक।
रेजिनियस, रेजिन इसमें जो चमक होती है वो रेजिन की जैसी होती है। सिल्की लेचर, सिल्की लेचर में लॉन्ग फाइबर के जैसे लेचर होती है। विटेरियस, विटेरियस लेचर जैसे ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास की जो लेचर जो चमक होती है उसको विटेरियस लेचर कहते हैं। यहाँ डायग्राम में आपको मेटेलिक लेचर जो कॉपर में, सिल्वर में, गोल्ड, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं वो मेटेलिक लेचर देते हैं, और जितने नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो नॉन मेटेलिक लेचर देंगे। पर्ली लेचर हो, पर्ली, विटेरियस, रेजिनियस, सिल्की, ग्रेसी, एडमेंटीन, डल, वैक्सी। वैक्सी लेचर होती है वैक्स के जैसी लेचर, वैक्स की जैसी जो लेचर है वो वैक्सी लेचर कहलाती है। हार्डनेस, हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्मूथ मिनरल सरफेस टू स्क्रैचिंग फॉर एब्रेशन बाई ए शार्प टूल। रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, हार्डनेस होता है वो उसका एब्रेशन, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, जो घर्षण है, घर्षण का जितना प्रतिरोध वो उसका हार्डनेस कहलाता है। हार्डनेस स्केल सर्वप्रथम मूज नामक साइंटिस्ट ने दी थी। मूज ने हार्डनेस स्केल दी थी। इसमें 1 से लेकर के 10 मिनरल लिए गए हैं। ये एक तरह की रिलेटिव हार्डनेस स्केल है, जिसमें सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल जो है टाल्क है, जिसकी हार्डनेस 1 होती है, और जब सबसे जो हार्ड मिनरल है जो डायमंड है, जिसकी हार्डनेस 10 मानी गई है। ये इस मूज स्केल में 10 मिनरल का एक सेट है, जिसमें जिसके आधार पर हम उसके मिनरल की हार्डनेस ज्ञात कर सकते हैं। जो मिनरल हार्ड है वो उससे सॉफ्ट मिनरल को स्क्रैच कर सकता है। मिनरल जिसकी हार्डनेस ज़्यादा है वो, और मिनरल जिसकी हार्डनेस कम है तो ज़्यादा इस हार्डनेस वाला मिनरल कम हार्डनेस वाले मिनरल को स्क्रैच कर सकता है। फील्ड में हर जगह अपने मूज स्केल होती नहीं है, तो अपने पास उपलब्ध एपरेटस है, जैसे नेल, फिंगर नेल की हार्डनेस होती है 2.5 तक आपके नेल की हार्डनेस होती है। और जो कॉपर कॉइन है, कॉपर कॉइन की हार्डनेस लगभग 3.5 होती है। नाइफ या ग्लास प्लेट, इसकी हार्डनेस लगभग 5.5 तक होती है। स्टील नेल की हार्डनेस 6.5 तक होती है, और मशीनरी ड्रिल बीट की 8.5 तक होती है, जिसके आधार से हम उसकी हार्डनेस ज्ञात कर सकते हैं। मूज हार्डनेस स्केल में 4 सिलिकेट होते हैं। कौन कौन से? टाल्क, ऑर्थोक्लेज, क्वार्ट्ज, टोपाज, ये 4 आपके सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। उसके बाद बात आती है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? जब सर्टेन मिनरल्स को हीट किया जाता है या हैमर से हीट किया जाता है तो वो प्लेन सरफेस में टूट जाता है। प्लेन सरफेस में कहाँ से टूटेगा? जो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो वीकेस्ट पॉइंट है, वीक होगा, जहाँ से वीक होगा वहाँ से वो टूटेगा। अगर प्लेन सरफेस में टूट रहा है मिनरल तो उसके अंदर क्लीवेज प्रेजेंट, मानते हैं कि उसके अंदर क्लीवेज है। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे माइका है, माइका में जो फ्लैक्स है, फ्लैक, वो एक बुक फॉर्म में रहते हैं। तो माइका में जो क्लीवेज है एक ही डायरेक्शन में होता है, वन डायरेक्शन में होता है, जिसको बोलते हैं बेसल क्लीवेज। परफेक्ट बेसल क्लीवेज होता है।
एक ही डायरेक्शन में। दूसरा आता आपका एग्जांपल होता है फेल्सपार। फेल्सपार में जो क्लीवेज है वो 2 डायरेक्शन में होता है और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती है, एक दूसरे के रेक्टेंगल होते हैं। फिर आपका हैलाइट। हैलाइट मीन्स आपका जो NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें नमक जो साल्ट है उसमें थ्री सेट ऑफ क्लीवेज होते हैं। 3 डायरेक्शन में टूटता है और ये तीनों ही डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर काटते हैं। इस तरह का क्लीवेज है साल्ट में होता है। और कैल्साइट में भी 3 सेट ऑफ क्लीवेज होता है, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल पर नहीं होता है क्योंकि जो कैल्साइट है उसमें क्रिस्टल सिस्टम रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम होता है, रोम शेप होता है। और जो साल्ट है, साल्ट में क्यूबिक क्रिस्टल होता है, क्यूबिक क्रिस्टल। ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू मिनरल्स। मिनरल के थ्रू लाइट का ट्रांसमिशन कैसा है? इसमें 3 कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर रखा है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट जब लाइट इजीली ट्रांसमिटेड हो जाती है, क्लियरली व्हेन यू कैन सी क्लियरली थ्रू इट। जब मिनरल के आर पार अपन क्लियरली देख सकते हैं, तो इस तरह के मिनरल ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। ट्रांसकुलेंट, लाइट कम थ्रू मिनरल बट यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू इट। लाइट पास हो रही है लेकिन क्लियरली हम मिनरल से नहीं देख पाते हैं। ओपेक, नॉट ट्रांसमिशन, बिल्कुल ही ट्रांसमिशन नहीं होता है। नो लाइट कम थ्रू मिनरल्स, वो ओपेक मिनरल कहलाते हैं। फ्रैक्चर हमने बात की थी क्लीवेज की, और एक होता है क्लीवेज होता है, एक होता है फ्रैक्चर। क्लीवेज और फ्रैक्चर में डिफरेंस क्या है? क्लीवेज में कोई भी मिनरल टूटता है तो प्लेनर सरफेस में टूटता है, प्लेनर स्मूथ सरफेस में टूटता है तो वो क्लीवेज है। अगर इरेगुलर या रफ या जिगजैग सरफेस में टूटता है तो वो फ्रैक्चर कहलाता है। इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। फ्रैक्चर इज द वे ए मिनरल ब्रेक डज नॉट अलोंग ए क्लीवेज प्लेन। जैसे क्वार्ट्ज के अंदर आपने कनकोइडल फ्रैक्चर होता है। कनकोइडल मतलब इसके अंदर कर्व्ड फ्रैक्चर होता है। आपने ग्लास को टूटा हुआ देखा होगा, उसमें आपको कर्व्ड फ्रैक्चर दिखते हैं, जैसे कर्व्ड शेप में। तो उसी तरह का जो फ्रैक्चर है कनकोइडल फ्रैक्चर, ये क्वार्ट्ज का करेक्टरिस्टिक फ्रैक्चर है। इस तरह का क्वार्ट्ज के अंदर, ओपल के अंदर और कैल्सोडिनी में इस तरह का फ्रैक्चर होता है। दूसरा होता है स्प्लिनेंट्री। स्प्लिनेंट्री का मतलब होता है फाइब्रस फ्रैक्चर होता है। फाइब्रस का मतलब इसके अंदर रेसे जो मिनरल टूटता है वो रेसों के रूप में टूटता है, पतले पतले रेसों के रूप में टूटता है। इस तरह के फ्रैक्चर होता है एस्बेस्टस में, स्प्लिनेंट्री फ्रैक्चर। क्रिस्टल फॉर्म मिनरल जो एटम से बने होते हैं। एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल सब मिनरल में अलग अलग एक क्रिस्टल फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जिससे जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल का, जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो उसका एक्सटर्नल इम्प्रेशन क्रिस्टल फॉर्म का बनाते हैं। क्रिस्टल का जो मॉलिक्यूल का जो इंटरनल अरेंजमेंट है
उसके आधार पर अलग अलग पर्टिकुलर मिनरल का एक पर्टिकुलर क्रिस्टल फॉर्म होता है। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में 6 स्क्वायर शेप होते हैं, स्क्वायर फेस होते हैं, और इसमें 3 सेट ऑफ क्लीवेज होता है, 6 फेस होते हैं। ऑक्टोहेड्रल में 8 फेस होते हैं और 4 क्लीवेज प्लेन होते हैं। आप जो देख रहे हैं आपके ये चारों ही जो ट्रायंगुलर फेस दिख रहे हैं ये सारे क्लीवेज प्लेन हैं। डूडेकाहेड्रल में 6 क्लीवेज प्लेन होते हैं और 12 फेसेस होते हैं। ये होता है स्फेलेराइट में। उसके बाद में कैल्साइट, ये जो दिख रहा है कैल्साइट में रोम्बिक क्लीवेज होता है। प्लेजियोक्लेस के अंदर 2 सेट ऑफ क्लीवेज होता है। एम्फीबॉल में 2 सेट ऑफ क्लीवेज होता है, जिसमें जो क्लीवेज एंगल है वो 60 to 120 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री तक होता है। बेसल क्लीवेज जो आपके माइका, मस्कोवाइट और बायोटाइट में होता है। क्रिस्टल फॉर्म 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल क्रिस्टल में अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। जैसे इक्वेंट में तीनों डायमेंशन, ऑल डायमेंशन आर सेम। अगर अपन डायमेंशन की बात करें A=B =C, तीनों ही जो डायमेंशन है वो इक्वल होते हैं। टेबुलर में टैबलेट लाइक या डिस्केट लाइक होता है, जिसमें A=B, B more than C is the thin, A=B और B more than C। प्लेटी, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रिज्मेटिक या कॉलमलर, ये पिलर लाइक या कॉलम लाइक होते हैं। सिलेंडर या स्टबी कहलाते हैं। ब्लेडेड हैबिट मतलब जो नाइफ ब्लेड के शेप में नाइफ लाइक ब्लेडेड हैबिट कहलाती है। एसिकुलर का मतलब होता है नीडल लाइक, नीडल्स जो सुई नुमा हैबिट कहलाती है वो एसिकुलर हैबिट होती है। कैपिलरी, हेयर लाइक। ये अलग अलग आपके इक्वेंट, टेबुलर, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लेडेड, एसिकुलर, कैपिलरी, फिलीफॉर्म, ये कैसे अलग अलग ABC तीनों जो डायमेंशन है उनका अलग अलग ये आपको बता रखा है। क्रिस्टल हैबिट ऑफ एग्रीगेट, कई बार क्रिस्टल इंडिविजुअल नहीं होकर के एक एग्रीगेट के रूप में होता है। जैसे फाइब्रस, इसमें सारे जो क्रिस्टल है एग्रीगेट है वो फाइब्रस आपस में पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ एसिकुलर और फिलीफॉर्म क्रिस्टल, जो पैरेलल एक दूसरे से पैरेलल जुड़े रहते हैं। रेडिएटिंग, एसिकुलर फिलीफॉर्म क्रिस्टल रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द क्रिस्टल पॉइंट। डाइवर्जेंट प्रिज्मेटिक क्रिस्टल डाइवर्जिंग फ्रॉम ए कॉमन एरिया, एक कॉमन पॉइंट है उससे सारे जो प्रिज्मेटिक क्रिस्टल है वो डाइवर्जेंट रहते हैं। रेटिकुलेटेड, लैटिस वर्क ऑफ द टेबुलेटेड और ब्लेडेड क्रिस्टल। रोजीफॉर्म, पेटल लाइक अरेंजमेंट ऑफ टेबुलर एंड ब्लेडेड क्रिस्टल। डेंड्रेटिक, लेमेलर, मैसिव, ग्रेनुलर, ब्लेडेड, कंसेंट्रिक। बोट्रेडल या कॉलीफॉर्म, बोट्रेडल में राउंडेड और माउंट लाइक एग्रीगेट। किडनी शेप ऐसे अरेंज रहते हैं। ऊलाइटिक में स्पिरिकल कंसेंट्रिक लेयर्ड होते हैं। सेंट साइज लेस देन 2 mm ग्रेन के एग्रीगेट होते हैं। पीजोलाइट लाइक पी शेप, जो मटर के दाने के जैसे स्पिरिकल कंसेंट्रिक ग्रेवल साइज एग्रीगेट होते हैं। अमेग्लोइडल अपने इग्नियस में जो वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, इग्नियस के जो स्ट्रक्चर्स है
वॉल्केनिक स्ट्रक्चर जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर जब सेकेंडरी मिनरलाइजेशन हो जाता है तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अमेग्लोइडल स्ट्रक्चर कहलाता है। सेकेंडरी मिनरल जैसे कैल्साइट, जियोलाइट मिनरल उस वेसिकल्स के अंदर डिपोजिशन हो जाता है, अमेग्लोइडल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे अमेग्लोइडल बेसाल्ट। Tenacity refer to minerals resistance to breaking, bending and otherwise being the default. Elastic means होता है कोई ऑब्जेक्ट जिसको फोर्स जब फोर्स लगता है तो वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, और जब फोर्स हटाते हैं तो वो वापस सेम पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है। मेलिएबल, जब कोई मेटल को हैमर से प्रहार किया जाता है तो वो सीटेड स्ट्रक्चर में सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो वो मेलिएबल कहलाता है। डक्टाइल, अगर तन्यता, डक्टाइल्स का मतलब होता है उसके मिनरल्स के आप वायर बना सकते हैं। ब्रिटल मतलब होता है भंगूर, अगर वो उस पर हीट किया जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो ब्रिटल कहलाता है। सेक्टाइल, उससे अपन नाइफ से काट सकते हैं, कट विथ नाइफ। Striation, some mineral such as a plagioclase, pyrite, calcite exhibit the parallel set of the linear structure called striation. Striation कुछ नहीं होता है एक पैरेलल लीनियर फीचर्स का सेट होता है जो इनग्रेवल्ड या ग्रूव, जिसमें रिज और ग्रूव अल्टरनेट रिज और ग्रूव का एक स्ट्रक्चर दिखते हैं। लाइनर स्ट्रक्चर कहलाता है जिसको स्ट्रिएशन कहते हैं। टेस्ट, some mineral causes a characteristic test. The characteristic test of halite जैसे साल्ट है, साल्ट का एक अलग साल्टी टेस्ट है, और बिटर टेस्ट ऑफ साल्वाइट एंड स्वीट एंड एल्कालाइन टेस्ट ऑफ बोरेक्स को इस मिनरल को उनके टेस्ट से पता कर उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फील सब मिनरल का अलग अलग तरह का फील होता है। जैसे ग्रेसी फील ये जो सॉफ्टेस्ट मिनरल है लाइक टाल्क, ग्रेफाइट, मोलिब्लेडाइट, तो ग्रेसी फील देते हैं। ग्रेसी फील किस कारण होते हैं? इसके अंदर जो वंडरवाल बल होता है, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है टाल्क, ग्रेफाइट, मोलिब्लेडाइट, इसके जो मॉलिक्यूल है वो उनके बीच में दुर्बल वंडरवाल बल से ये जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये ग्रेसी फील देते हैं। सॉफ्ट लाइक allow to mineral to break into the soft dust like fragment that lubricate the surface when the specimen is the rubbed with finger. जब अपन फिंगर से इस मिनरल को स्पर्श करते हैं तो ग्रेसी फील देते हैं। स्ट्रिएशन आर द थिन पैरेलल स्ट्रिप लाइक क्लीवेज प्लेन इन प्लेजियोक्लेस एंड पायराइट के अंदर आप जो ये लाइनिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रिएशन कहलाता है, और ऊपर इसके अंदर जो ब्लूइश का जो प्लेजियोक्लेस है, प्लेजियोक्लेस के अंदर ये स्ट्रिएशन ट्विनिंग के स्ट्रिएशन दिखते हैं। स्मेल, अलग अलग मिनरल्स को उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स स्मेल के द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेटी सल्फर एंड मैनी द सल्फाइड मिनरल
नेटिव सल्फर और सल्फाइड मिनरल जैसे मार्कासाइट, स्फेलेराइट प्रोड्यूस सल्फर स्मेल व्हेन क्रस्ट एंड पाउडर। जब जो सल्फर बियरिंग मिनरल है उनको जब स्क्रैच या क्रश किया जाए तो उसमें से सल्फर के जैसे सल्फर में सड़े रोटेन एग जैसी स्मेल आती है। आर्सेनिक बियरिंग मिनरल जैसे आर्सेनोपाइराइट, रियल गार में गार्लिक जैसी स्मेल, गार्लिक मतलब लहसुन जैसी स्मेल होती है, जिससे हम उनके मिनरल की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।